हेलो गाइस, दिस इज जय। मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑल अबाउट टेक के एक और नए एपिसोड में। गाइस, आपने कई बार यूज़ किया होगा यूसी ब्राउज़र को। इनफैक्ट मैंने अपनी कई बार वीडियो में रिकमेंड किया है यूसी ब्राउज़र कुछ कुछ चीज़ें करने के लिए। मैंने कई बार रिकमेंड किया कि आप यूज़ करिए यूसी ब्राउज़र को। गाइस, अब यूसी ब्राउज़र है क्या? ये सिंपल एक ब्राउज़र है क्रोम की तरह, जिसको बनाया है अलीबाबा ने। इसका जो ओनर है, जैसे फॉर एग्जांपल कैंडी क्रश का ओनर है किंग, व्हाट्सएप का ओनर है फेसबुक, यूट्यूब का ओनर है गूगल, वैसे ही जो यूसी ब्राउज़र है उसका ओनर है अलीबाबा ग्रुप्स। सो गाइज, अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है आजकल, मैंने अभी एक रिपोर्ट आई है यूसी ब्राउज़र के ऊपर। उस रिपोर्ट के अनुसार यूसी ब्राउज़र इंफॉर्मेशन सेल कर रहा है आपकी किसी और को। इसका मतलब आप जो भी आप देखते हैं इंटरनेट पर, वो सब जाता है दूसरे थर्ड पार्टी लोगों को। मतलब आपके बीच और यूसी ब्राउज़र के बीच में आपका डेटा नहीं है, दूसरे लोग देख रहे हैं आपका डेटा। इसके अलावा जो आपका, लेकिन गाइस ये कोई नई बात नहीं है, ये हर ऐप करता है। आप चाहे क्रोम चला लो, आप या फिर चीता चला लो, आप कोई भी ब्राउज़र चला लीजिए, हर ब्राउज़र ये चीज़ करता है। आप देख सकते हैं, ओपेरा चला लीजिए, फायरफॉक्स चला लीजिए, कोई सा भी ब्राउज़र चला लीजिए, वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टीज़ को भेजती हैं कि आप क्या सर्च करते हो, और उसके हिसाब से आपको मिलते हैं एड्स। अगर आप जाते हैं किसी अनट्रस्टेड वेबसाइट पे भी, अगर आप जाते हैं, उससे समझ में आएगा इसको कि हाँ, आप नहीं हैं उतने अवेयर, और उस हिसाब से एड्स आएंगे आपके पास। तो ये होता है भाई पूरा सिस्टम। तो जो अब एक नई प्रॉब्लम एक रिपोर्ट के अनुसार आई है, वो यह है कि जब यूसी अगर किसी और को आपकी इन्फॉर्मेशन भेजता है, तो वो उसको इंस्क्रिप्ट नहीं करता, सिंपल प्लेन टेक्स्ट में। अब गाइस, मैं बताता हूँ कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है। इंस्क्रिप्शन वो ताला होता है जो लगाया जाता है किसी भी फाइल पे कहीं भी भेजने से पहले, ताकि कोई और हैकर उसको हैक करके आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गए किकैस स्टोरेंट्स पे, आपने वहाँ से कुछ डाउनलोड किया, यूसी ब्राउज़र आप चला रहे हो, ठीक है। तो यूसी ब्राउज़र क्या करेगा, वो चीज़ देखेगा और भेज देगा थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी के नाम से मैं नहीं लूँगा अभी, क्योंकि उतने क्लियर नहीं है, मैं किसी भी ट्रबल में नहीं फंसना चाहता। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हाउ सेफ यूजी ब्राउज़र इस, तो आपको पूरी अच्छे से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कई वेबसाइट में क्लियर नाम लिखे हुए हैं इन वेबसाइट्स के, जहाँ पे यूसी ब्राउज़र भेजता है इन्फॉर्मेशन आपकी। तो जो इंस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे यूसी ब्राउज़र ने बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, और जो किया है गाइस, वो बहुत ही वीक इंस्क्रिप्शन है। इसका मतलब जो नया नया हैकर है, जो मुश्किल से किसी जीमेल या फेसबुक को हैक करना जानता है, वो भी आराम से हैक कर सकता है आपकी फाइल्स को। आपने क्या डाउनलोड किया, उसकी लेंथ क्या है, किस बिट्स पे किया, उस पर बस सब कुछ जाएगा, आपकी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन। सबसे बड़ी बात आपकी होगी प्राइवेसी इफेक्ट, क्योंकि आपको भाई क्यों बताना है कि आपको क्यों अच्छा लगेगा कि अगर आपको कोई देखेगा। तो जब ये पूरी जब रिपोर्ट यूसी ब्राउज़र को भेजी गई कि भैया आपका जो डेटा है सेफ़ नहीं है, आप बिना इंस्क्रिप्शन के थर्ड पार्टीज़ को लोगों का डेटा भेज रहे हैं, तो यूसी ब्राउज़र ने नहीं दिया 2 दिन तक कोई भी रिप्लाई। तो उसके बाद क्या किया गया, जो उसकी रिपोर्ट है वो कर दी गई पब्लिक। जैसे ही वो बिल्कुल पब्लिक कर दी गई, उसके 1 घंटे बाद ही यूसी ब्राउज़र का वापस रिप्लाई आया, और उन्होंने कहा हम कर रहे हैं अपडेट अपने सिस्टम्स को, और कुछ ही देर बाद हम लोग इसको ठीक कर लेंगे। लेकिन गैस, उन्होंने ठीक करने के नाम पर ये चीज़ हटा ही दी। आप देख सकते हैं एड ब्लॉकिंग कीज़, गाइड एड ब्लॉकिंग अब उसने हटा दिया, वो फीचर बस नाम का ही रह गया है। ऐड अभी भी आते हैं। गाइड, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सेव डेटा का सिस्टम क्या चलता है यहाँ पे। कई लोग यूज़ करते हैं, कई येलो पे मेरे ख्याल से रेड ही दिखेगा अच्छे से। सेव डेटा क्या है? तो यार, सेव डेटा ये जो कहता है, मैं मानता हूँ होता है। सेव डेटा जो यूसी ब्राउज़र है, वो 70% तक आपका वो कम कर दे, आपका नेट कम यूज़ करता है, कि उसको कंप्रेशन मेथड है इसका, एक कंप्रेस करता है फाइल्स को पहले इसके सर्वर्स में, फिर आपको भेजता है, और आप यूसी ब्राउज़र को पता है कि इसको डिस्क्रिप्ट कैसे करना है। लेकिन गाइस, जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका डेटा यूसी ब्राउज़र में सेफ़ नहीं है। यूसी ब्राउज़र बिल्कुल भी सेफ ब्राउज़र नहीं है। मैं अपनी पुरानी वीडियोस में दिखा रहा हूँ, और कमाल की बात तो है कि ये सब मैंने सर्च यूसी ब्राउज़र में ही किया है। मैं अभी भी यूज़ करूँगा यूसी ब्राउज़र। लेकिन गाइस, अगर आप चलाते हैं फेसबुक या फिर जीमेल यूसी ब्राउज़र से, तो बिल्कुल मत चलाइए, क्योंकि कोई खास इंस्क्रिप्शन है नहीं। अगर किसी हैकर से आपका पंगा हो जाता है,
और आप कभी चलाते हैं उसी ब्राउज़र से फेसबुक या जीमेल, तो आपके जो पासवर्ड्स हैं वो ईजीली एक्सेस कर लेगा। और यार यूसी ब्राउज़र का जो ट्रस्ट जो एक सर्टिफिकेट मिला था वो 10 में से इसको मिले थे सिर्फ 3 नंबर, सिर्फ उस इंस्क्रिप्शन की वजह से। और इस नए अपडेट के बाद इसको मिले थे 10 में से 7 नंबर, लेकिन अभी भी 3 नंबर इसके पास नहीं है। और कमाल की बात तो है क्रोम को मिले हैं 9.5, तो क्रोम से ज़्यादा पीछे नहीं है ये। मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको यूज़ करना बंद कर दीजिए, बस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये भी एक रीज़न हो सकता है। और कमाल की बात तो यह है कि इसमें अगर आप एक बार लॉगिन हो जाते हैं फेसबुक या जीमेल से, तो ये लॉग आउट होना बहुत मुश्किल कर देता है। आपको नोटिफिकेशन लगातार आएंगे लगातार आएंगे। और एक और चीज़ जो होती है, आप फेसबुक से लॉगिन होगा यूसी ब्राउज़र से, और लॉग आउट होने के बाद अगर आपने उसको एक बार बैक दबाया तो फिर से लॉगिन हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये बिल्कुल हटा देनी चाहिए। जैसे क्रोम जैसे ब्राउज़र्स में नहीं होती, वहाँ पे आ जाता है कि ये जो एक्सपायर हो चुका है ये लिंक, आप फिर से उसको करिए लॉगिन, लेकिन ये चीज़ यूसेज ब्राउज़र में नहीं आता। सो एक जो मैं कंक्लूड में ये कहना चाहूँगा कि यूसी ब्राउज़र आपकी इन्फॉर्मेशन किसी और को देता है, जो कि नॉर्मल बात है। हर ब्राउज़र आपकी इन्फॉर्मेशन किसी और थर्ड पार्टी कंपनीज को देते हैं ताकि उनको एड्स मिलें, लेकिन यूसी ब्राउज़र आपकी इन्फॉर्मेशन को ताला लगा कर नहीं भेजता, तो बीच में कोई भी घुस के ले सकता है। दूसरी बात, कभी भी यूसी ब्राउज़र पर फेसबुक, जीमेल या कोई भी ऐसी वेबसाइट ना चलाएं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।